एक बात याद रखना, टेंशन तो कभी कम होनी नहीं। टेंशन को अगर हटाना है ना तो अटेंशन में जीना प्रारंभ कर दो। टेंशन से बचना ना अटेंशन में, ऐसे जियो कि जिंदगी बड़ी अद्भुत लगने लगे। समस्या कहां कम है? आपदा को अवसर में बदलो। किसको? बोलो बोलो बोलो। आपदा को अवसर में बदलो, विपत्ति को प्रसन्नता में बदलो। मुसीबत को मुसीबत मत मानो, मुसीबत को भी अपने जीवन का एक पहलू मानो कि ये सीख दे रही है हमें। वरना समस्याएं तो किसके जीवन में नहीं है? भगवान राम के जीवन में कितनी विपत्तियां नहीं रही। जो ब्रह्म है, नारायण है, ईश्वर है, अखंड ब्रह्मांड नायक है, जो शाश्वत है, जो परम सत्य है, जो परमात्मा है, उन परमात्मा के भी जीवन में वो नर, जब नारायण नर बनकर आए, भले ही लीला की, पर उनके भी जीवन में तो विपत्ति रही है ना। विचार करो, राम जी के जीवन में जितनी विपत्ति रही उससे 1% भी तुम्हारे जीवन में आ जाती है ना, तुम ढोल नगाड़े पीट डालते। 1%। कितनी प्रभु ने, जो कल तक राजा बनने वाले थे ना, वो दूसरे दिन वनवास चले गए। हम लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता कि आज राजा की घोषणा हो गई और कल राजा ना बनना हो, जंगल जाने की बात हो जाए, तुरंत कोर्ट में केस ठोक देंगे, तो बाहर में गया। और कोर्ट का केस तो ठीक ही है, जो ऐसा मामला करेगा रात को ही निपटा देंगे। हाँ, कि ठटरी भराओ। विचार करो, ब्रह्म के जीवन में, प्रभु राम के जीवन में जो कल तक राजा बनने वाले थे वो बन गए। पर याद रखना मेरे पागलो, वो बन गए तो बन गए, वो बन गए तो बन गए। ना राम बन जाते, ना राम बन पाते। राम तो राम तब बने जब वो बन गए, ना वो बन जाते ना वो बन पाते। इसलिए विपत्तियों को, मुसीबत को आप परेशानी मत समझो ना, उसको भी भगवान की कृपा समझो, उसमें भी मुस्कुराने की आदत डालो। है बड़ा कठिन काम, कहना सरल है, सुनना सरल है, पर विपत्ति आती ना तब सब भूल जाते। अच्छा, ज्ञान की एक आदत है, दूसरों पे तो बहुत बढ़िया काम करता है, खुद पे काम नहीं करता। किसी और के यहां मर गया हो कोई और जाके समझाना बहुत सरल है, आना जाना तो लगा रहता है, ये तो भगवान की माया है, कौन यहां बचा है, भगवान का बाप भी नहीं बचा है, काहे को, आत्मा तो शाश्वत है, ना मरती है ना जीती, काहे को। लेकिन जब खुद पे आ जाए सो छाती फाड़ पड़, हाय दैया लुट गए। हाँ, ये ज्ञान है। ज्ञान बड़ा विचित्र है, दूसरों पे तो बड़ा काम आता, खुद पे काम नहीं आता है भैया। और खुद पे काम आने लगे ना, समझ जाना तुम ज्ञानी हो गए हो। जिस दिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आने लगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यहां दूसरों को ज्ञान देने के लिए सबके पास उपदेश। हमने तो कई बाप ऐसे देखे, खुद तंबाकू मलते हैं और बच्चों से कहते, बेटा तंबाकू नहीं खानी चाहिए, कैंसर हो जाता, टटरी के बरे। जैसे तुम अमर खा रहे हो या अमृत ले रहे हो, न कटा मुंह सर चंदा। अरे भैया, ये ज्ञान ना बड़ा विचित्र है, दूसरों के लिए बहुत फूटता, खुद पे बहुत कम उतरता है। आपदा को अवसर में बदलो। किस में बदलो? आज का सूत्र नोट करो, आपदा को किस में बदलो? जरा जोर से बोलो ना। अवसर में बदलो। अवसर मतलब उसको ही अपनी जीवन का अभिप्राय मानो। एक महात्मा थे विवाहित, विवाहित भी महात्मा हो सकते हैं, मतलब ये मत मानना कि लुगाई छोड़ने वाले ही महात्मा होते हैं। लुगाई वाले भी महात्मा हो सकते हैं, बस घरवाली उल्टी हो। हाँ, तो जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं सुनो, तुम्हारी घरवाली पीटती वीटती हो ना, हमारी कथा सुन लो, महात्मा बन जाओगे, तुम टेंशन ना लो। वैसे भी हम एक ज्ञान हर जगह देते हैं, घर में लड़ाई घरवाली से हो जाए ना, एक काम किया करो, पूछो क्या। जितने विवाहित पुरुष बैठे सुनो कान खोल के, घरवाली से लड़ाई हो जाए, चप्पल उठाओ, पहन के निकल जाओ। जो तुम सोच रहे हो वो तो कोई नहीं कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, आओ। और यहां तो हम बचा लेंगे, घर पे अपना मामला खुद ही निपटना। आओ आओ। तो सुनो जी, तो हम बताना चाह रहे थे कि आपदा को अवसर में, तो घरवाली भी उल्टी हो ना तो
भगवान की कृपा समझो, धन्यवाद है। एक महात्मा की घरवाली बड़ी उल्टी थी, बहुत उल्टी। महात्मा थे वो, संती थे, भयंकर उल्टी, इतनी उल्टी कि पूछो मत, जब तक वो 200 गालियां ना दे दे तब तक रोटी नहीं देती, इतनी खतरनाक। तो एक दूसरे आदमी आए, उसने कहा कि बताओ तुम्हारी तो घरवाली बहुत विचित्र, रोज गालियां देती है। तो पता है वो क्या बोले? बोले भगवान की बहुत कृपा है कि हमें ऐसी पत्नी मिली। तो वो आदमी बोले ऐसी? तुम्हें तो रोना चाहिए। अरे बोले ना जी, अगर पत्नी ठीक ठाक होती ना, बड़े प्रेम से बात करती, गाजर का हलवा खिलाती, चाय पिलाती, कॉफी पिलाती, तो हम उसके ही चक्कर में फंस जाते। पत्नी उल्टी है तब तो हम माला के चक्कर में हैं, परमात्मा के चक्कर में। इसको कहते हैं आपदा को, मतलब पत्नी आपदा नहीं है। अभी हम ऐसा प्रवचन सुना सकते जब तक हमारा ब्याह नहीं हुआ है, उसके बाद में फिर बाद में बताएंगे। अभी तो फ्री है, नो प्रॉब्लम, जय बजरंग बली की। तो आपदा को अवसर में बदलो। किस में बदलो भैया? अवसर में। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।